अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको मुझे साथ रखे, आबाद रखे। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का मौजू है क्या मरने के बाद इंसान की रूह कहाँ पर रहती है? क्या आलम बरज़ख में रहती है या कब्र के अंदर रहती है, या उन पर कोई अजाब या सवाब होता है तो क्या उनको महसूस होता है या नहीं होता? क्या उनके बदन पर अगर कोई अजाब या सुकून महसूस हो तो क्या उनको मालूम होता है रूहें कहाँ पर रहती हैं? तो आइएगा, इसी टॉपिक पर हम बयान कर रहे हैं। अक्सर लोगों के सवाल रहते हैं कि मरने के बाद इंसान मिट्टी में मिल जाता है, फिर उनका कुछ नहीं होता। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं इसको क्लियर करूँगी कि रूहें कहाँ पर रहती हैं। देखिएगा, एक आलम बरज़ख का बयान है ये। जिस तरह हमारी ये दुनिया एक आलम है, उसी तरह दुनिया और आखिरत के दरमियान एक आलम और भी है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। और ये आलम बरज़ख है दुनिया के आलम से बहुत बड़ा है। मरने के बाद और क़यामत आने से पहले सब जिन व इंस वगैरह इसी आलम में रहेंगे। इस आलम में किसी को आराम है और किसी को तकलीफ़ है। मरने के बाद अगरचे रूह बदन से जुदा हो गई है, मगर रूह का ताल्लुक बदन के साथ बाकी रहता है। बदन पर जो कुछ हाल गुजरेगा रूह जरूर महसूस करेगी और उससे आगाह और मुतासर होगी, और रूह को ज़रूर आराम और तकलीफ़ पहुंचती है और पहुंचेगी। मरने के बाद मुसलमान की रूह अपने मर्तबों के लिहाज से मुख्तलिफ मकामों में रहती है। वाज की कब्र पर, बाज़ की जमजम शरीफ के कुएं के अंदर, और बाज़ की ज़मीन और आसमान के दरमियान, वाज़ की आसमान पर, बाज़ की आला इल्लीन में। रूह कहीं भी रहे मगर अपने बदन से रूह का ताल्लुक व दस्तूर रहता है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखता है और उसे पहचानता है, यानी मरने वाला इंसान, उसकी कब्र पर कोई दूसरा इंसान आए जिंदा तो मरने वाला इंसान उसको देखता भी है, पहचानता भी है, और उसके सलाम और उसके कलाम का जवाब भी देता है और उसकी सारी बातें सुनता है। ये ख्याल करना कि मरने के बाद रूह एक बदन से निकलकर दूसरे बदन में चली जाती है, यानी अक्सर कुछ हजरात का ये सवाल रहता है और कहते भी सुना है मैंने अक्सर लोगों को कि पुनर्जन्म हो गया, दूसरा जन्म हो गया, उसकी रूह उसके अंदर आ गई ही। तो देखिएगा, इस पर हदीस की रोशनी में मैं बयान कर रही हूँ। ये ख्याल करने के बाद, यानी मरने के बाद रूह एक बदन से निकलकर दूसरे बदन में चली जाती है, ख्वाह वो आदमी का बदन हो या किसी जानवर का, जिसको तनसख या अवगन कहते हैं। ये बिल्कुल लागू और बातिल है और इसका मानना कुफ्र है। मुर्दा कलाम भी करता है और उसका कलाम को जिन और इंस के सिवा दूसरे तमाम हैवानात यानी जानवर भी सुनते हैं। दफन के बाद कब्र में दो फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। ये दोनों निहायती सख्ती के साथ मुर्दे से सवाल करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? और फिर दूसरा सवाल होता है, मन दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो प्यारे इस्लामी भाइयों, जो इंसान नेक परहेजगार होता है तो वो जवाब दे देता है, यानी मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? तो वो आसानी से जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह है। और वो कहता है, फिर दूसरा सवाल होता है कि तेरा दीन क्या है? मन दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो उस पर भी वो आसानी से जवाब दे देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। प्यारे इस्लामी भाइयों, जो गुनाहगार बंदे होते हैं, जो दीन से और नमाज से, रोज़े से, कुरान से दूर रहते हैं, तो वो अफसोस करते हैं और उनको वो फरिश्ते बहुत ख़तरनाक नज़र में, यानी ख़तरनाक सूरत में नज़र आते हैं। लेकिन जब इंसान नेक होता है, परहेजगार होता है, तो उसको उन फरिश्तों से डर नहीं लगता और उसको अच्छी शक्ल में दिखाई देते हैं। तीसरा सवाल, मा कुन्तु तक़ूलु फ़ी हाज़िहि रसूली, इनके बारे में तू क्या कहता था? मुर्दा यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? तो वो ये नाम नहीं लेंगे कि रसूल के बारे में क्या कहता था, वो कहेंगे
तू उनके बारे में क्या कहता था? अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब देगा रब्बी यानी मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे सवाल का जवाब देगा दीनी इस्लाम यानी मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल का जवाब देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है यानी ये तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। ये जवाबात सुनकर मुनकर नकीर कहेंगे तुझे किसने बताया? तो मुर्दा कहेगा कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी है और उस पर ईमान लाया हूँ। फिर उसकी कब्र चौड़ी कर दी जाएगी और कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिससे जन्नत की खुशबू और ठंडी हवा आकर आती रहेगी, कब्र में आती रहेगी, और उसकी कब्र में जन्नती बिछोने बिछा दिए जाएंगे और जन्नती लिबास मिलेगा और वो तरह तरह की नेमतों में रहेगा। और मुनाफिक सब सवालों के जवाब में ये कहेगा हाँ यानी अफसोस मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। लोगों को जो कहता सुनता था खुद भी कहता था। ये सुनकर मुनकर नकीर कहेंगे कि हमको मालूम था कि तू क्या कहेगा। फिर उसको जहन्नमी लिबास पहनाकर और उसकी कब्र में जहन्नमी बिछौना बिछाकर उसमें जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जिससे जहन्नम की गरम गरम हवा और बदबू कब्र में आती रहेगी, और अजाब के फरिश्ते उसको गुर्ज से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू उसको काटते रहेंगे और डसते रहेंगे, डंक मारते रहेंगे। मुर्दा अगर कब्र में दफन न किया जाए तो जहाँ पड़ा रहेगा फेंक दिया जाएगा, गर्ज के कहीं हो उससे वहाँ सवालात होंगे और वहाँ सवाब या अजाब उसे पहुँचाया जाएगा। यहाँ तक कि अगर उसको कोई दरिंदा खा गया तो उस दरिंदे के पेट में सवाल और जवाब उसके होंगे और उसको अजाब और सवाब भी पहुंचता रहेगा। जो मुसलमान जुम्मे की रात में या जुम्मे के दिन या रमज़ान मुबारक के किसी दिन या रात में मरेगा और मुनकर नकीरों के सवालात और अजाब कब्र से महफूज रहेगा। तो ये थी आलम बरज़ख और इंसान के मरने के बाद की बातें। कब्र की मंजिल की पहली मंजिल में अगर हम पास हो गए तो जानिए कि अल्लाह से उम्मीद है कि आखिरत में भी अल्लाह तबारक ताला हमको ज़रूर जन्नत अता फरमाएगा। तो इस्लामी प्यारे भाइयों, दुनिया को इम्पोर्टेंट बिल्कुल ना दें और जायज़ फ़ैसले करें, अदल के साथ रहें और पैसे को इम्पोर्टेंट ना दें, रिश्तों को की अहमियत समझें, अपने माँ बापों की इज़्ज़त करें, अपने भाइयों की छोटे भाइयों की सफाकत करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें और अपने घर में अपनी बीवी बच्चों से सुलह रहमी करें और नेक कमाई कमाने की हर वक्त कोशिश करें, हराम कमाइयों से हरगिज बचें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये थीं कुछ अहम बातें मरने के बाद मुर्दे पर क्या गुजरता है, जो मैंने बहुत आसान तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर समझाया है, बतलाया है, रूबरू किया है। तो इस्लामी प्यारे भाइयों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये भी एक सवाब का काम है, सदका जारिया है। मेरे इस्लामी प्यारी भाइयों और बहनों, इस वीडियो को आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, आप अपनी आखिरत की तैयारी करें और इन बातों पे अमल करें। तो इस्लामी प्यारे भाइयों, नमाज की पाबंदी करें, कलमा तैयबा का बिर्द करें, दुरूद पाक का बिर्द करें और कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह से हर वक्त तौबा करते रहें। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें।